जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का हमारा वीडियो में। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानेंगे। आज से हम पॉलिटिकल साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे क्लास में जुड़िए और हमसे पॉलिटिकल साइंस पढ़िए। हम आप लोगों को अनुच्छेद के बारे में बताएंगे, प्रॉपर अनुच्छेद, अनुसूची, 22 भाग, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। 395 अनुच्छेद में वो जितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें आता है और एग्जाम में पूछता है वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आप अनुच्छेद के बारे में जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के कोई भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए कि हमें इस टॉपिक के बारे में जानना है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। हम आज अनुच्छेद का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आपका आज से हम राजनीति शास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र करने का अर्थ है हम आज से आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाएंगे। हम आज से आप लोगों को भारतीय संविधान पढ़ाएंगे जो क्या राजनीति शास्त्र में आता है। भारतीय संविधान कहने का अर्थ क्या हुआ? हमारा जो भारत देश था जब अंग्रेज का शासन था तो जब अंग्रेज का शासन था तो हमारा जो देश था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, छोटा छोटा राज्य में बटा हुआ था। उस समय जनसंख्या बहुत कम थी जिससे कारण कोई नियम कानून नहीं था। राजा द्वारा शासन होता था, उसके बाद अंग्रेज द्वारा शासन होता था। जब अंग्रेज भारत से जाते हैं, जब अंग्रेजों के द्वारा भारत से में आज़ादी मिलती है, उससे पहले ही भारतीय संविधान का मांग हो गया था कि हमें संविधान चाहिए, हमें संविधान की ज़रूरत है, आप हमें संविधान बनाइए और यहाँ से आप जाइए। किसको बोलता है? अंग्रेज को। तो भारतीय संविधान बनाने का बहुत ही आवश्यकता पड़ी क्योंकि जो हमारा देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, हमारी देश की जनसंख्या बढ़ गई थी और जो देश थे वो कबीलों में बटे हुए थे और सभी को एकजुट करना और सभी पे एक तरह का नियम कानून लागू करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान की आवश्यकता में क्यों पड़ी? कि समाज में तालमेल बना सके, समाज में तालमेल बना कर रखें तथा समाज में हम क्या करें, समाज में जो नियम कानून है उसको बना कर रखें। अगर कोई मर्डर करता है तो उस पर क्या नियम कानून लगता है, हमारा देश का जो शासन व्यवस्था किसके हाथ में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा देश में लोकतंत्र होना चाहिए, तो लोकतंत्र होना चाहिए तो आखिर नेता बनने के लिए, लोकतांत्रिक में जाने के लिए, नेता बनने के लिए, शासन चलाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होना चाहिए, जो नेता है वो कैसे हमारा देश का शासन चला सकता है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारा भारतीय संविधान को बनाया गया। भारतीय संविधान का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन के तहत होता है। इसके कैबिनेट मिशन के तहत हमारा भारतीय जो संविधान का गठन होता है। हम भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ ये सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन जब हम पूरा आपको अनुच्छेद बता देंगे, अनुच्छेद जब खत्म हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। आज पहले हम आप लोगों को 22 भाग 12 अनुसूची और जो 22 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद के बारे में बताने के बाद आप लोगों को ये पूरा हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सारा जो संविधान सभा का जो निर्माण था वो कैसे हुआ। इसका कारण है, मेरा ये बोलने का कारण है, आप लोग बोल सकते हैं कि आखिर आप अभी क्यों नहीं बता रहे, जब आप संविधान स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ही बता दीजिए कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन नहीं, जब हम संविधान का 395 अनुच्छेद जब खत्म करेंगे तब हम जब अंतरिम सरकार पढ़ाएंगे, जब आपको नेहरू काल के बारे में पढ़ाएंगे तब आप लोग को बताएंगे कि देखिए नेहरू काल या अंतरिम सरकार के समय कैबिनेट मिशन आया, इसके तहत हमारा जो संविधान सभा का निर्माण ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और पहले अभी हम 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची के बारे में जानेंगे। आप लोग अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस का पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए संविधान, हम आज भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान हम कहते किसे, आखिर संविधान है क्या?
क्वेश्चन उठता है ना, हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान है क्या? तो संविधान वह लिखित दस्तावेज है, यह हम कह सकते हैं संविधान वह लिखित किताब है जिसके अंदर क्या, हमारा भारत का प्रशासनिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जिसमें लिखित रूप से विवरण है, उसी को तो हम भारतीय संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में राजनीति कैसे किया जाता है, भारत की राजनीति व्यवस्था कैसा होगा, ये सब के बारे में किसमें लिखा हुआ है? तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान क्या है? लिखित संविधान है। हमारा भारतीय संविधान कैसा संविधान है? तो लिखित संविधान है। ये भारतीय संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान एक सिर्फ भारत के लोगों के ही माइंड का विचार नहीं है कि वो सिर्फ भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा मन में जो आया वो सिर्फ उसी को लिखे हैं भारत के संविधान में, वैसा बात नहीं है। भारत का जो संविधान जब लिखाया जा रहा था तो सभी देशों से क्या लिया जा रहा था? तो विदेशी सोर्स सभी देशों के संविधान से कुछ न कुछ भारत के संविधान में लिया गया है, तब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो हम समझे कि भारत का जो संविधान है वो क्या है? तो लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। क्वेश्चन आएगा कि भारत के जो संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनाने में लगा। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई और संविधान निर्माण कार्यों में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया लगा। कितना लगा? 63,96,729 रुपए लगा आपका किसको बनाने में? तो भारतीय संविधान को बनाने में। ये भारतीय संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन इसको निर्माण करने में लगता है। संविधान को जब 26 नवंबर 1939 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। देखो, संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1939 को हो गया था। संविधान बनकर 26 नवंबर 1939 को तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसको लागू नहीं किया गया। किसको नहीं लागू किया गया? तो आपका संविधान को लागू नहीं किया गया। तो संविधान बनकर 26 नवंबर 1939 ईस्वी को तैयार हो गया था। संविधान जो बनकर आपका 26 नवंबर 1939 ईस्वी को तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर 1939 को इसे लागू नहीं किया गया। इसको लागू किया जाता है 26 जनवरी कितना? तो 1950 को से भारतीय संविधान को लागू किया जाता है। देखिए, को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया 26 नवंबर 1939 को संविधान सभा में इसको पारित कर दिया गया कि देखिए ऐसा मेरा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन जनता पे लागू नहीं किया गया। जैसे होता है ना, कोई भी ऐसा विधेयक या कोई भी ऐसा कानून है उसको बना दिया गया, उसको क्या किया? बना दिया गया है, उसका बना दिया गया, लेकिन उसको जनता पे लागू नहीं किया गया। तो यही कार्य होता है कि कोई ये की करते हैं, संविधान को बना देते हैं लेकिन पारित नहीं करते हैं। पारित करते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। लागू आपको करते हैं 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान क्या होता है? लागू होता है। इसमें कुल 22 भाग है। इसमें क्या है? कुल 22 भाग है। देखिए, ऐसे हमारा भारतीय संविधान में बात मान लेते हैं, ये हमारा क्या है? संविधान है। संविधान क्या है? संविधान है। ये हमारा क्या है? संविधान है। इस संविधान में कितना? 22 भाग है। क्या है? 22 भाग, मतलब हम कह सकते हैं चैप्टर। 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद को हम क्या मानेंगे? टॉपिक।
आर्टिकल को क्या मान सकते हैं, टॉपिक। जैसे कि हमारा बुक है, बुक में रहता है ने क्या रहता है कि ये रहता है, भाग रहता है। पाठ 1 में इसके बारे में बताया गया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि चैप्टर 1 में क्या है, आपका राजनीति व्यवस्था है। तो राजनीति व्यवस्था में हम किसके किसके बारे में पढ़ते हैं, तो टॉपिक हुआ। और चैप्टर 1 क्या हुआ, भाग हुआ। तो इस तरह से आप समझिए कि जो संविधान में जो भाग है वो क्या है, 22 भाग है। और अनुच्छेदों की संख्या कितना है, 395 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। ये अनुच्छेदों की संख्या कितना है, 395 अनुच्छेद है, अनुच्छेद। और क्या 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची। पहले जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय का बात कर रहे हैं, 1950 में जो अनुसूची की जो संख्या थी वो कितना था, 8 था। अनुसूची का संख्या कितना था, 8। अनुसूची का संख्या 8। पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय क्या था, इनमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियां थी। अब क्वेश्चन आएगा, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, तो वर्तमान समय में 22 भाग है। 22 तो भाग था जो है ये है, 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद बढ़ा नहीं है। अनुच्छेद को जब कुछ भी संशोधन किया गया या अनुच्छेदों को जोड़ा गया तो उसको 1, 2, 3 या ABCD ऐसे करके उसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 395 ही है। अनुच्छेदों की संख्या नहीं बढ़ी है। उसमें क्या किया, अनुच्छेद में 1, 2 या ABC करके उसको क्या किया, बढ़ा दिया गया, संशोधन किया गया है। तो अनुच्छेद की संख्या 395, 22 भाग। और वर्तमान में कितना अनुसूचियां है, तो 12। वर्तमान में कितना अनुसूची है, 12। अनुसूची की संख्या 12। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। 8 रखिएगा। पहले अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8। अभी कितना है, 12। कितना अनुच्छेद, 395 आर्टिकल, अनुच्छेद 395, 22 भाग। भाग के मतलब कह सकते हैं चैप्टर, और आपका अनुच्छेद के मतलब हम कह सकते हैं टॉपिक। ये जो चैप्टर है, जैसे कि इसमें जो लिखा हुआ है 22 को भाग में जो लिखा हुआ है, तो ये इसका जो वर्णन है, जैसे भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है ने, तो भारत राज्यों का संघ भाग 1 में है। तो जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 में क्या इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो ये एक तरह से टॉपिक हो गया। तो हमने समझा कि 22 भाग है, 12 अनुसूची है और क्या 395 अनुच्छेद है फिलहाल अभी वर्तमान में। लेकिन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। अब देखते हैं भारत का संविधान की अनुसूची। भारत का जो संविधान है उसमें अनुसूची की संख्या कितना। अनुसूची मतलब क्या होता है, शेड्यूल। शेड्यूल मतलब क्या कह सकते हैं, भाग कितना है, 22। पहले कितना था, 8। अभी कितना है, 22। तो हम 22 भाग के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 22 है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए अनुसूची 1 में क्या कहता है, शेड्यूल 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है। संघ कहने का अर्थ क्या हुआ, यूनियन। भारत राज्यों का क्या है, संघ। भारत राज्यों का संघ है। भारत में बहुत सारे राज्य हैं और ये राज्य किसका है, तो भारत का। ये राज्य भारत का। देखिए इसमें है कि अगर कोई भी राज्य या कोई भी देश भारत में आकर मिलना चाहता है तो मिल सकता है। अनुच्छेद 1 कहता है कि कोई भी राज्य भारत में आकर मिल सकता है। कौन कहता है, तो अनुच्छेद 1। लेकिन वो आ तो गया अपना मन से, लेकिन जाएगा नहीं। अनुच्छेद 1 कहता है कि तुम भारत में मिल सकता है, लेकिन भारत से तुम फिर वापस जा नहीं सकता है। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 1। जैसे कि देखिए हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम भारत में मिला कि नहीं, मिला ने। सिक्किम भारत में मिला तो वो क्या था, भारत का अंग नहीं था, वो अलग था, लेकिन वो क्या किया, भारत में मिला। कि कौन सा अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ भारत राज्य में मिल सकता है। ये क्या वो कम बोलता है, तो 1 बोलता है। देखिए ये जो भारत के जितना भी राज्य, जैसे भारत के राज्य है ना, 29 गो राज्य है, तो 29 गो राज्य में 28 गो राज्य है, तो 28 गो राज्य में हम कह सकते हैं कि जितना भी उसका
क्षेत्रफल है, राज्य का जो क्षेत्रफल है वो क्या सबका बताया गया है कि बिहार का क्षेत्रफल यहीं तक है, आपका महाराष्ट्र का क्षेत्रफल यहाँ तक है, राजस्थान का क्षेत्रफल यहाँ तक है, यूपी का क्षेत्रफल यहाँ तक है। तो ये सारी बताया गया है। अगर क्षेत्रफल राज्यों का क्षेत्रफल नहीं रहता तो लड़ाई हो जाता। वो कहता कि तुम मेरा है, कोई बोलता पटना मेरा है, तो कोई बोलता कि यूपी मेरा है। तो ऐसा नहीं, सभी को क्षेत्रफल बता दिया गया कि तुम्हारा सीमा यहीं तक है, तुम्हारा राज्य इस सीमा के बाद तुम्हारा राज्य खत्म होता है और इस सीमा के बाद दूसरे राज्य की शुरुआत होती है। तो हमारे जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत के राज्यों का क्षेत्रफल के बारे में भी बताया गया है। अब देखिए वेतन, शेड्यूल 2 में बोलता है, अनुसूची 2 में बोलता है वेतन। अनुसूची 2 में वेतन का चर्चा है। वेतन के बाद वेतन कहने का मतलब कि जितना भी सरकारी व्यक्ति है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायपालिका, राज्यपालिका, राज्यपाल, आपका जो भी जज वगैरह, जितना जो भी लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, या आप कह सकते हैं जो भी मंत्री हैं, जो क्या है अपने पद पे है, कैसे जैसे कि देखिए राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री हो गया, आपका जो जज हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, ये सब क्या जो वेतन के बारे में कौन बताया गया है? तो वेतन के बारे में ये शेड्यूल 2 में बताया गया। तो वेतन के बारे में शेड्यूल 2 बोलता है कि आपका इतना वेतन है। जैसे देखिए राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया वेतन है, अगर नहीं लिखल रहता संविधान में कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है, तो क्या राष्ट्रपति कहता कि मेरा वेतन 10 लाख है, हमको 10 लाख दो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वेतन के बारे में हमारा भारतीय संविधान साफ साफ लिखता है कि इस नेता का या इस व्यक्ति का इतना वेतन है, इतना उसको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन का चर्चा कितना में है? 2 में। वेतन का चर्चा 2 में। भारत राज्यों का संघ 1 में। वेतन 2। 3 में है पद ग्रहण करने समय शपथ का उल्लेख। देखिए आप लोग टीवी पर देखते होंगे कि जब नेता बनता है या कोई भी मंत्री बनता है तो क्या करता है? शपथ ग्रहण करता है कि हम भारत को बढ़िया से बना कर रखेंगे, हम ये डेवलप करेंगे, मतलब ऐसा शपथ लेता है। तो वो शपथ का चर्चा कहाँ? ये शपथ शेड्यूल 3 से उठाकर ले जाता है। तो सभी का शपथ का बारे में बताया गया है आपका शेड्यूल 3 में। सभी का शपथ के बारे में शेड्यूल 3 में बताता है कि अगर कोई मंत्री है तो वो मंत्री बन रहा है तो मंत्री का कैसा शपथ होना चाहिए। कोई न्यायाधीश है तो वो कहेगा नहीं कि मेरा ये नाम है, मैं अपना जो न्यायिक प्रक्रिया है पूरे निष्ठा से और बिना कोई भेदभाव किए निभाऊंगा। इस तरह से जो शपथ होता है वो क्या, शपथ की चर्चा आपका शेड्यूल 3 में है। शपथ का चर्चा शेड्यूल 3 में। जो शपथ लेता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी शपथ लेते हैं उसकी चर्चा किसमें है? तो वेतन, ये शेड्यूल 3 में है। क्वेश्चन पूछेगा कि वेतन का चर्चा किसमें है? तो शेड्यूल 2 में। 1 में राज्यों का संघ है, 2 में है कि शपथ ग्रहण करेगा किस समय? पद ग्रहण करने समय, मतलब गद्दी पर बैठने समय क्या करेगा? वो शपथ ग्रहण करेगा। 4 में है कि राज्यसभा में सीट। 4 में क्या है? राज्यसभा में सीट। राज्यसभा में सीट 4 बताता है कि आपका हर एक राज्य का जो सीट है वो कितना दिया जाएगा। जैसे कि राज्यसभा का सीट जो है उसको क्या, हर एक राज्य हो गया, हर एक राज्य में ये क्या होता है कि वो सीटों को बंटवारा करता है कि इस राज्य को इतना सीट दिया जाएगा। तो राज्यसभा का सीट के बारे में बताया गया। राज्यसभा के सीट के बारे में शेड्यूल 4 में बताया गया। राज्यसभा के सीट के बारे में किसमें बताया गया? शेड्यूल 4 में। अनुसूचित जाति और जनजाति। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल 5 में अनुसूचित जाति और जनजाति को कुछ छूट दिया गया। अनुसूचित जाति और जनजाति को कुछ छूट दिया गया। अनुच्छेद 5 के शेड्यूल 5 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति को कुछ छूट दिया गया है। अब देखिए शेड्यूल 6 क्या कहता है? इसे अनुच्छेद
ये आपका शेड्यूल 6 कहता है कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र के जो प्रशासन के बारे में, जो जैसे आपका हम लोग क्या है, हम लोग अपना नियम कानून खुद नहीं बना सकते। राज्य अपना नियम कानून खुद बना लेगा कि हम ये नियम कानून बनाएंगे तो क्या आपका संसद मानेगा? नहीं मानेगा। संसद मान लेगा? नहीं मानेगा। लेकिन जो इसमें कहा गया है कि आप संविधान से हटकर भी अपना क्या बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उन पर क्या संविधान को थोपा नहीं गया है। और ये इनका जो कल्चर है, इनका जो भी संस्कृति है वो बहुत अलग है। इनका जो कल्चर है बहुत ही अलग, इनका शादी विवाह हर एक कल्चर इनका बहुत ही अलग है। तो इन पे थोपा नहीं गया है क्या, किस संविधान को। वो उन्हें कहा गया है कि अगर आपको कोई नियम कानून बनाना है तो आप बना सकते हैं। उसमें क्या करेगा? केंद्र आपको मदद करेगा। केंद्र आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा केंद्र के दौरान। मतलब आपको अपना नियम कानून बनाने का आदेश देता है। कौन देता है? तो शेड्यूल 6 देता है, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़े वर्ग के लोग थे, पिछड़े जनजाति के लोग थे और ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इनमें इनकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो भी अच्छा होता है। लड़का लड़की दोनों को सेम दर्जा दिया जाता है। लड़की को भी पढ़ाएगा तो लड़का को भी पढ़ाएगा, वहाँ भेदभाव नहीं होता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों को कहा गया है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम राज्यों के जनजातियों को, कि आप अपना क्या नियम कानून बना सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बनाए नियम कानून की पेड़ को नहीं काट सकते। आप जाइए जरी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जरी जाके पेड़ काटिए, आपको बता देगा। तो वही है कि वो अपना नियम कानून खुद बना सकता है। हमने क्या डाला? शेड्यूल 6। शक्तियों का बंटवारा। शेड्यूल 7 कहता है शक्तियों का बंटवारा। शेड्यूल 7 में है कि आप शक्तियों को बंटवारा, मतलब जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या करता है? शक्ति का विभाजन कर देता है कि कौन कौन से शक्ति राज्य सूची में है, कौन कौन से शक्ति संघ सूची में है, कौन कौन से शक्ति समवर्ती सूची में है। मतलब कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो कहता है कि जो शक्ति है उसका विभाजन कर दो। कुछ ऐसा शक्ति है जो केवल संघ के पास है, केंद्र के पास है, कुछ ऐसा शक्ति है जो केवल राज्य के पास है, और कुछ ऐसा शक्ति है जो दोनों के पास है। और एक और सूची होता है अवशिष्ट सूची। एक और कौन सा सूची है? अवशिष्ट सूची। मतलब अवशिष्ट सूची हम उस सूची को कहते हैं जिसमें कि जब आपका भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय अवशिष्ट सूची था। मतलब कहा कि एक ब्लैंक पेज छोड़ दो, एक खाली पेज छोड़ दो कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा घटना घटता है या कुछ ऐसा चीज का आविष्कार होता है तो क्या किया जाए? उसको इस पन्ने में जोड़ दिया जाए। जैसे कि आप लोग अभी मोबाइल चला रहे हैं, यूट्यूब हो गया, आपका जो भी टेक्निकल चीज हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब क्या अवशिष्ट है, इसको अवशिष्ट सूची में डाल दिया गया है। आपका मिसाल वगैरह को अवशिष्ट सूची में डाला गया है। तो अवशिष्ट सूची आपको समझ में आ गया। लेकिन अवशिष्ट सूची जो है वो संघ के पास से, अवशिष्ट सूची की जो शक्ति है वो संघ के पास है। संघ ही उस पे नियम कानून बना सकता है। किस पे? तो अवशिष्ट सूची पे। अब देखिए हम जानते हैं, देखिए शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा भारतीय संविधान का जो शेड्यूल 7 है, भाग 7 में क्या किया है? शक्ति को बांट दिया है। संघ सूची, संघ सूची। संघ सूची कहने का अर्थ हुआ जिसपे केंद्र क्या कर सकता है? केंद्र नियम कानून बना सकता है, उसको हम संघ सूची कहते हैं। राज्य सूची। राज्य सूची कहने का अर्थ जिसपे राज्य नियम कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची का मतलब होता है सम, मतलब बड़े से समझ में आ रहा है, सम मतलब बराबर। तो सम मतलब क्या हुआ? जिसपे दोनों सूची बना सकता है, जिसपे दोनों कानून बना सकता है। तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकता है और अवशिष्ट सूची में केवल केंद्र ही कानून बनाएगा। तो संघ सूची में क्या क्या आ सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। संघ सूची में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि एयरफोर्स हो गया। एयरफोर्स किस में आएगा? संघ सूची में। एयरफोर्स किस में आता है? संघ सूची में आएगा। क्योंकि एयरफोर्स अगर आपको राज्य को दे देगा तो क्या करेगा? जहाँ तहाँ उड़ाते रहेगा। और वो किया है कि एक सीमा से दूसरे सीमा में नहीं जाना चाहिए, इस तरह से प्रावधान भी है। तो क्या है?
आप संघ सूची में जो भी लिखा हुआ है उस पे क्या कर सकते हैं, कानून सिर्फ केंद्र बनाएगा। राज्य सूची, राज्य सूची क्या है, जो जिस पे राज्य कानून बनाएगा, राज्य सूची जिस पे राज्य कानून बनाएगा। जैसे सरकारी नौकरी हो गया, दोनों देता है, सरकारी नौकरी राज्य देता है, केंद्र भी देता है। तो किस में आया, समवर्ती सूची। सरकारी नौकरी हो गया, परिवार नियोजन हो गया, आपका जितना भी वैकेंसी निकलता है तो इसमें राज्य सूची में भी राज्य सूची में भी है, और आपका संघ सूची में हो गया। अब जैसे बीपीएससी हो गया, ये बिहार स्पेशल है, ये बिहार निकाला है तो बिहार का अपना नियम कानून रहेगा, तो ये क्या आएगा, राज्य सूची में होगा। जैसे बिहार पुलिस का निकलता है, बिहार लेवल का जितना भी एग्जाम निकलता है तो उस पर क्या कौन नियम कानून बनाता है, उस पर राज्य नियम कानून बनाता। और जितना सेंट्रल लेवल का एग्जाम रहता है, जैसे यूपीएससी हो गया, ये सब क्या है, सब सेंट्रल लेवल का है, तो इस पर कौन कानून बनाएगा, संघ सूची कानून बनाएगा। और जिसपे दोनों कानून बना सके उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, जिसपे दोनों कानून बना सके उसे हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, लाख है, ये है संघ है, अपना कानून बनाएगा अपने, और राज्य अपने कानून बनाएगा। लेकिन जब कुछ ऐसा टॉपिक पे विवाद छिड़ेगा, कुछ ऐसा टॉपिक पे विवाद छिड़ेगा, तो जब राज्य और संघ का बैठक होगा और उस टॉपिक पे विवाद छिड़ेगा तो जो जीत होगी किसका होगा, संघ का ही बात माना जाएगा। कोई ऐसा है कि नियम कानून को लागू किया जाए और वो संघ को एक्सेप्ट नहीं है, वो केंद्र को एक्सेप्ट नहीं है, तो उस समय में बैठक होगी, और बैठक होने के बाद भी वो क्या होगा, तो केंद्र का ही बात माना जाएगा। तो हमने समवर्ती सूची और राज्य सूची, संघ सूची के बारे में बताया। ये है आपका शक्ति का बंटवारा। क्वेश्चन बहुत आता है इससे कि शक्ति का बंटवारा किसमें, शेड्यूल 7 में शक्ति का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में देखिए अंतरिक्ष वगैरह में जितना भी यान को भेजा जाता है, ये सब क्या अवशिष्ट सूची में आता है। आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो आपका ये जितना भी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अवशिष्ट सूची में आता है। सोशल मीडिया पर कोई भी कानून कौन बनाएगा, तो केंद्र सरकार ही बनाएगा, ना कि राज्य सरकार। अवशिष्ट सूची में केंद्र सरकार ही आपका कानून बनाता है। 8 में है 22 भाषा। 8 में क्या है, 22 भाषा। 22 भाषाओं के बारे में 8 में बताया गया है कि हमारा भारत में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा माना गया। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त भाषा है। भाषाओं की संख्या कितनी है, 22। किसमें, तो आपका भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो क्या है, मान्यता प्राप्त है। भाषा तो बहुत सारा है, लेकिन 22 भाषा जो है प्रमुख भाषा है, और ये संविधान में इसका मान्यता प्राप्त है। आपको भोजपुरी हो गया, ये सब को मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। भोजपुरी, ये सब मिथिला, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग अपना भाषा होता है, तो क्या सभी का भाषा का क्या मान्यता प्राप्त है, नहीं। सिर्फ 22 ही भाषा को मान्यता प्राप्त मिला गया, जिसमें हिंदी हमारा राजकीय भाषा है। अब भूमि सुधार, 9 में है भूमि सुधार। 9 में क्या है, भूमि सुधार। मतलब भूमि सुधार कहने का अर्थ हुआ जमींदारी व्यवस्था को, भूमि सुधार कहने का अर्थ हुआ जब भारत से जब अंग्रेज जाता है तो वहाँ भारत में बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार थे, तो जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा क्या था, ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन था। तो उस जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके क्या, जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और क्या किया, जो ज़मीन था सभी में बांट दिया, और कुछ ज़मीन जो था वितरित हुआ था। कुछ ज़मीन, किसी का ज़मीन वहाँ है तो किसी का ज़मीन वहाँ है, सभी का जो जमीन था वो एक जगह नहीं था, तो सभी के जमीनों को एक जगह एकत्रित करने का भी कार्य किया। तो भूमि सुधार में क्या हुआ, जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके भूमि सुधार किया गया। 10 में है आपका दल बदल। देखिए ये आता है क्वेश्चन दल बदल से। दल बदल जो है वो क्या था, दल बदल है। जैसे देखिए कोई भी पार्टी जीतता है, और जीतने के बाद अगर बात की मतलब अगर बीजेपी जीतता है और बीजेपी का जितना भी लोग है वो क्या करता है, अपना पार्टी बदल कर कांग्रेस में चल जाता है, अपना पार्टी बदल देता है या कांग्रेस में चल जाता है, नहीं तो कांग्रेस जीतता है, या कांग्रेस जीतता है तो कांग्रेस
कांग्रेस जीता और बीजेपी का जितना भी पार्टी है कांग्रेस में आ गया, या कांग्रेस के पार्टी बीजेपी में चला गया, तो जीतने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अपना पार्टी नहीं बदल सकते हैं। आप जीतने के बाद दल बदल नहीं कर सकते हैं। आपको दल बदल करना है तो आप पहले ही कर लीजिए, लेकिन अगर जीतने वोट पड़ जाता है, वोट का आपका ये गिना जाता है वोट और इस बता दिया जाता है कि ये पार्टी की विजय हुई है, ये पार्टी जीता है, तो उस समय आप क्या नहीं कर सकते? तो दल बदल नहीं कर सकते, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो दल बदल नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब पार्टी जीतेगा तब आप दल बदल एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं